फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12th का समरी ओड टू ऑटमन। तो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इस समरी को कम से कम 6 से 7 लाइन में ही एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ही आसान शब्दों में। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगला वीडियो जो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, है ना। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। दिस पोएम, यानी दिस पोएम का मतलब हुआ ओड टू ऑटमन। आप ओड टू ऑटमन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स, यह पोएम जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। ये रिटन का मतलब होता है लिखा गया, बाय मतलब के द्वारा, जॉन किट्स का मतलब हुआ जॉन किट्स के द्वारा। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है क्या यह पोएम, है ना। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। वह नेचर का, प्रकृति का लवर है, यानी कहने का मतलब है वह प्रकृति से उसे बहुत लगाव है, उसे बहुत अच्छा लगता है प्रकृति के, वो बहुत करीब है ना, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेट लवर ऑफ नेचर, है ना। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। वन ऑफ द, है ना, ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, यानी ये एक महान इंग्लिश पोएट्स भी है ना। ये एक महान इंग्लिश पोएट है, बहुत सारे इंग्लिश पोएट है, लेकिन उनमें से ये एक है ना। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। DIED का मतलब होता है मृत्यु, है ना, डेड, ठीक है। एट द एज ऑफ 26, यानी कहने का मतलब हुआ वह, ये ट्यूबरकुलोसिस का मतलब हुआ ये एक बीमारी है जिसको टीबी बीमारी बोल सकते हैं, है ना। तो टीबी के कारण वह 26 साल के एज में जो है उनकी मृत्यु हो गई, यानी ये बहुत ही कम उम्र में इसका लाइफ जो स्पेन हुआ, लाइफ खत्म हो जो हुआ बहुत ही कम उम्र में, यानी 26 के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई। और एक पोएट के रूप में भी जाने लगे, यानी कहने का मतलब है इन्होंने 26 साल की उम्र में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली, जिसको हम आज जान रहे हैं ना। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन किट्स। यह जो कविता जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। नेचर का इसको ग्रेट लवर कहा जाता है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और कई इंग्लिश पोएट में से ये भी एक है ना। ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यह 26 की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस के कारण इसकी मृत्यु हो गई। देखिए इस पोएम में जो है कुल मिला के 3 स्टेंजा है, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है सेकंड स्टेंजा में, इन सेकंड स्टेंजा ऑटमन इज व्यूड एज ए वोमेन। सेकंड स्टेंजा में ऑटमन, ये कहने का मतलब ऑटमन का मतलब गर्मी के बाद जो मौसम आता है ना, जो हल्के हल्के कुआसा गिरते, ठंड ठंड फील होता है, उसको ऑटमन बोलते हैं। तो सेकंड स्टेंजा में ये ऑटमन, ये पोएम ऑटमन, ओड टू ऑटमन पोएम का ही नाम है। ऑटमन का जो व्यूड, यानी कहने का मतलब इसको जो दिखाया गया है ना, इसके बारे में बताया गया है, तो इसका तुलना जो किया गया है एज ए वोमेन, वोमेन के रूप में, यानी महिला के रूप में, एक महिला के रूप में इसका तुलना किया गया। एंड इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द गार्नरी फ्लोर, कि किस प्रकार ये ऑटमन जो है गार्नरी फ्लोर, गार्नरी फ्लोर का मतलब होता है जो अनाज का ढेरी होता है ना, उसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है अनाज का ढेरी का ऊपर, है ना। गांव समाज में यानी जहाँ पे गोदाम होते हैं ना, तो वहाँ पे अनाज जब रखा जाता है उसका एक शंकुआकार जो आकृति बनता है, उसका जो ऊपर होता है ना, उसको बोलते हैं गार्नरी फ्लोर, है ना। अन्नागार में ये होता है कि नहीं, ठीक है, ये अन्नगिरी में। इन फिर से देख लेते हैं। इन सेकंड स्टेंजा ऑटमन इज व्यूड, इन सेकंड स्टेंजा में ऑटमन को जो है महिलाओं के रूप में तुलना किया है। और इस इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट ऑन द गार्नरी फ्लोर, कि किस प्रकार ऑटमन जो है गार्नरी फ्लोर पे गिरता है ना। इन थर्ड स्टेंजा, और तीसरे स्टेंजा में द म्यूजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ ऑटमन इज व्यूड। तीसरे स्टेंजा में ऑटमन का जो है म्यूजिक के रूप में, किस तरह से ऑटमन का भी एक संगीत है उसका रिव्यू, यानी उसके बारे में दर्शाया गया है, तुलना किया गया है। जिस प्रकार स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का एक अपना सॉन्ग होता है, उसी तरह ऑटमन का भी एक सॉन्ग होता है। तो जॉन किट्स बताते हैं कि ऑटमन को कि आप जो है क्या सोच रहे हैं स्प्रिंग के बारे में, आपको एक अपना एक अलग ही सॉन्ग है, तो आप उनके बारे में मत सोचो। इस तरह से उसमें व्याख्या किया गया, हमने वीडियो में डाल दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इन थर्ड स्टेंजा द म्यूजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ ऑटमन, ऑटमन का जो है तीसरे स्टेंजा में म्यूजिक के रूप में तुलना किया है। इट कैन बी हियर्ड इट ब्लेटिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्प्स
यानी जब ऑटमन आता है तो ये लैम्स का मतलब होता है बकरी का बच्चा, जिसका मतलब जो मेमना जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऑटमन के सीज़न में ये बकरी के बच्चे बहुत अच्छे, मतलब जो मिमियाते हैं ना, तो वो भी ध्वनि जो है बहुत अच्छी लगती है। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट्स का मतलब, क्रिकेट्स हैजर का मतलब होता है झिंगूर, है ना। तो ये एक झिंगूर है जो कि एक कीट है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट बोल सकते हैं। तो वो उनका संगीत जो है ऑटमन में जो है सुनाई पड़ता है। एंड ट्विटरिंग ऑफ सोलोज इन द स्काई, सोलोज मतलब रॉबिन हुड एक पक्षी होता है, ये आकाश में उड़ते हैं ना। तो ये इंग्लैंड में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो भी ट्विटरिंग करते हैं ऑटमन के मौसम में, इन द स्काई यानी आसमान में ट्विटरिंग करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम अगला वीडियो अपलोड बहुत जल्द कर सकें।